पान से होता है। पहला वो बताया, उससे होता है मन की गति। अब तीसरी बात करें उपनिषदों की। मन में आप जो सोचते रहो, आप सोचते रहो दिन भर, कोई रात को मन भी सोचेगा और उधर चले जाओगे। ये संक्षेप में। और मन की गति सोसाइटी से भी होती है, इसलिए महापुरुषों ने सत्संग का कहा है, सत्संग करो कि मन कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नियम बना लिया जाए, वो कितना भी कुछ भी हो तो मन सीधा हो जाएगा, उस प्रभु भजन में लगा दो। आप देखते भी हो राम भजन में कितनी शक्ति है। माता जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हुई, पति के वियोग में पत्नी का क्या हाल होता है वो पत्नी ही जानती है। हाँ? वो तो दर्द वाला ही जानता है कि क्या दर्द है, जिसको दर्द है वही जानता है। ऐसा दर्द संतों को भी हुआ है, बड़ा दर्द है। ऐसा ही दर्द मीराबाई को भी था, प्रभु के बिना दर्द था उसको, जैसे माता जानकी को राम के बिना था, मीराबाई को कृष्ण के बिना था। और मीराबाई ने खुला कह दिया कि मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। इसलिए मीराबाई ने भी कहा, तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, जे कोई घायल हो, घायल की गति घायल जाने, जे कोई घायल हो, जौहरी की गत जौहरी जाने, के दिन जौहरी हो, मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मेरा दर्द कौन जाने, घायल की गत तो घायल ही जाने हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। सूलियों पर सहज हमारी, किसी विधि सोवण हो, सूलियों पर सहज हमारी, किस विधि सोवण हो, गगन मंडल पर सहज पिया की, किस विधि मिलना हो, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। कोई वेद नहीं मिला, ये दर्द है,
लेकिन मिल गया। मीरा की प्रभु पीर मिटे जद वेद सांवरिया हो एरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को कोई नहीं जानता। तो दुखी की गत तो दुखी ही जानता है। हाँ, क्या कह रहा था? बस्ती में आके भूल गए क्या बोले थे? सोचते रहते हैं वही। हाँ, जो सोचोगे आप, जो सोचो, और उपनिषदों में ऐसा मत है आप जो सोचो वैसे बनोगे। सुबह उठ के कह दो कि अब मैं मर जाऊंगा तो जय श्री राम, दवाखाने की जरूरत नहीं, वैसे ही मर जाओ। सुबह उठ के कहो अपन तो मस्त है तो मस्त बन जाओगे। ये उपनिषदों का मत है, मेरा नहीं। 4 वेद, पुराण 18, 108 उपनिषद, ये उपनिषदों का मत है। जो आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। कह दो मैं तो बहुत धनवान हूं, धनवान हो जाएगा, लेकिन कहे भाव से बराबर रोज सुबह हो जाएगा एक दिन। वो वैसे भी एक मेरे जैसा भाई था खड़काई में खूब, तो एक महाराज के पास गए, बोले महात्मा जी बड़ी खड़काई है, कुछ कृपा करो। तो महाराज जुड़ते आगे बोले बोल। तो ये भैया बंद करना। तो बोले बोल। बोले क्या बोलो महाराज, ये पत्थर पड़ा, ये सोना पड़ जाए इतना सारा तो बड़ा काम हो जाए। ध्यान देना, सोना भाव बहुत मिल जाए, 10,000 रुपया, उसने जरा सब कचरा ही निकल जावे। बोले ठीक है। बोलू जैसे करेगा? बोले आप बताओ तो सही, काम तो मैं कर ही लूंगा। बोले बैठ जा, और कल फिर यही टाइम हुए जब उठना, उस पहले मत उठना। बोले ठीक है। और बोलता जा बन जा सोना, बन जा सोना, तो बोलता रहा बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, बोलता ही रहा। आप भी करके देख लेना। जब आखिरी टाइम आया, बीत पड़े रखते आयो, बीत दोनों ठान में आ गया, टाइम आ गया, आधा पौना घंटा रहा होगा, परेशान हो गया, अरे सोना नहीं तो लोहा बन गया, तो लोहा बन गया। आप चेंज जान, आप मत बोलना कोई ऐसे। तो एंड टाइम पे आकर के लोहे का बोल दिया। बोले महाराज जी ये क्या हुआ? बोले तूने कहा वही तो हुआ है। 24 घंटे में एक बार आप हम सब सच बोलते हैं, वाणी हमारी सच्ची हो जाती है। हम कई बार कहते हैं देखो मैंने कहा था ये होगा, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, बड़ा जोर मारते। अरे भाई रोज होता है, रोज परमात्मा मिलते हैं, आपके अंदर ही है। कभी कभी तो बोलते ही हमारे अंदर सत्य छुपा हुआ है। आप कोई काम करो, उसमें सब बोलेंगे ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, लेकिन धीरे से एक आप अंदर से आवाज आएगी ये करना नहीं, और वो आवाज धीरे से आएगी, बस पता लग जाएगा कि अब ये काम नहीं करना। बाकी उसकी कौन आवाज सुने? बकरी की चीख बाजार में कौन सुने? वो तो बैंड बाजे बज रहे, उस बंद की आवाज कोई नहीं सुनता, बाकी बातें करते रहते। नहीं जल्दी बात। तो फिर वापस चले। तो हमारा जो मन है भैया ये तरह तरह की बातें करता है। तो महापुरुषों ने जो जो रास्ते दिए थे मन के लिए, फिर हम कहते कभी हम सोचते ऐसा, कभी हम सोचते ऐसा, तो वो आपके ऊपर ही है। और एक गति और है जो आप नोट कर लो। हमारा कई जन्म जन्मांतर का साथ है, हम वो के वही हैं, और जो मिलते हैं वो भी वो के वही है, केवल चेहरे बदल गए। इसलिए हम एक दूसरे से ऐसे मिल जाते जैसे सगा भाई हो, जैसे मिलते कि नहीं।
नहीं तो आप वर्तमान में देख ही रहे हो। सूफी ने कहा है, सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया, तो एक बुलबुल ने कहा कि सारा चमन बदल गया, और एक संत ने कहा कि कुछ नहीं बदला, इंसान तो वो का वो है, केवल ये कफन बदल गया, ऊपर का कफन बदल गया। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू मरने का शौक मत कर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। ठीक है, तो हम केवल वस्त्र बदलते हैं, कभी लाल कभी पीला कभी काला, कभी माली कभी कुमार, कभी नाई कभी धोबी, कभी चमार कभी कुमार, कभी बनिया कभी साहूकार, कुछ राजा कुछ न कुछ बनते हमारे कर्म। तो सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया, एक बुलबुल ने कहा कि सारा चमन बदल गया, और एक संत ने कहा कुछ नहीं बदला, इंसान तो वो का वो है, केवल कफन बदल गया है। तो हमारा मन वो का वही है, हम वो के वही है, और यहाँ आकर के फिर मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, और करोड़ों का लेन देन कर लेते, कई तो इतने मिल जाते हैं। और इतना विश्वास कि वो कहे कि चलो, ऐसा क्यों होता है? एक बात। दूसरी बात आपको और प्रैक्टिकल बता दूं, आप सबको होता है। कई बार हम कई जगह जाते हैं, जंगल में गाड़ी रुक गई, थोड़ा चल रहे पैदल, और गाड़ी में बैठे तब भी मन होता है कि थोड़ा यहाँ पैदल चलो तो अच्छा लगे, और फिर सोचता है यहाँ अगर मकान बना लो तो ऐसा आनंद आ जाएगा, वहाँ कोई लेने देने कोई नहीं, और वो जमीन के ऊपर बैठते हैं उसको बड़ा पसंद होता है। तो किसी न किसी जन्म में हमारा उस भूमि से संबंध था। किसी गांव में भी जाते तो मन लगता है कि हम यहाँ रहे, वहाँ कोई पानी का गिलास देने वाला आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मन लगता है कि यहाँ रहूँ। और बम्बई दिल्ली जैसे शहर में जाओ तो काम हुआ नहीं हुआ, टीटी को डबल पैसे देके गाड़ी बैठ के घर भागते, बम्बई दिल्ली में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ कोई रहे हुए नहीं, और जो रहा हुआ है वो सोचता है बस मैं तो घर आ गया। जब घरों में भी लड़ाई होती है, तुम तो वहां जाके वही क्या हो जाते, तो हो ही नहीं, हो तो वही का था, तो वही आ गया, हवा में पैदा हुआ है। ऐसा होता है कि नहीं? फिर किसी आदमी को देखते हैं, जब मन लगता है क्या बहुत अच्छा आदमी है, इसको बुलाओ, इसको बातचीत करो, बहुत प्यार आ रहा है इससे, भैया आओ, कहाँ के हो? तो वो भाषा एक दूसरे बोले, यार ये तो क्या कर रहा है मेरे से, तो है तो मेरे वही का, मेरा इतना दिमाग है, मैंने इसको देखा हुआ है। हम खूब विचार करते हैं, लोग जाता रहता है, उसको देखते रहते हैं, लेकिन वास्तविक बात है वो अपने यहाँ का नहीं था, वो तो और कहीं का था। लेकिन ये आत्मा जानती है उसको, कई जन्मों से उसका अपना संबंध है, इसलिए हमारा प्रेम उसके ऊपर आता है। तो इसको पता है, और किसी आदमी को देखते तो ऐसा मन होता है कि इसकी गर्दन उड़ा दो। अरे बेचारा वो तो तुमको हाथ जोड़ रहा, तुम गुस्सा ऐसा कर रहे हो मन में, तो पूर्व जन्म का पहले हिसाब किताब बाकी है उससे, इसलिए ऐसा होता है। ये भी गलती है, इससे भी मन हमारा इधर उधर होता है। ठीक है महाराज, चले आगे। तो इधर आगे मन की गति हुई, अब चले और कभी। हाँ, वो जो बीमार था उसको गोली दो, वो ठीक है, मैं ठीक, तो बस बाकी सब ठीक है। तो वो जो कह रहा था बात अधूरी रह गई थी, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झुकती है, बड़ी मस्ती आ रही थी। तो सूफी कहता है वहां, मेरी बेखुदी सलामत, तेरा एहतराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए, तेरा एहतराम
शायद कहीं मुझे से खो न जाए। क्यों कि अभी सामने न आना, अभी दौर बेखुदी है, जिसे पी के सारी दुनिया, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मुझे ये बता दे आका, वो शराब कौन सी? तेरा एहतराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए। क्यों कि अभी सामने ना, अभी तो बेखुदी का दौर है। बराबर सब जने खींच लो अपने अपने मोबाइल से भी। बस 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 पास है, थोड़ा ही हो गया बस। अब ऐसा एक मिनट आना सर बोले मत देख ले बाजू।